प्रभु की स्तुति हो प्रिय भाइयों और बहनों। आज 6 अगस्त 2026 है और आज का प्रतिज्ञा वचन है यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय पद संख्या 7 से, जिसके अनुसार आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना प्रारंभ करूंगा। परमेश्वर के सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी मृत्यु से पहले मूसा ने यह जिम्मेदारी यहोशू को सौंपी थी कि वह इजरायलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाए। इस नई जिम्मेदारी को लेकर यहोशू बहुत भयभीत था, इसलिए परमेश्वर ने उससे कई बार कहा था कि वह न डरे बल्कि साहसी और दृढ़ बने। अब परमेश्वर उससे यह प्रतिज्ञा देते हैं कि आज के दिन से मैं तेरी प्रशंसा करना प्रारंभ करूंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय पद संख्या 5 और 6 में लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यहोशू के जीवन में ये दो सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला, बड़ों के प्रति अधीनता अर्थात आज्ञाकारिता, और दूसरा, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे नम्र बने रहना। जब तक मूसा जीवित थे तब तक परमेश्वर ने कभी भी यहोशू से सीधे बात नहीं की। यहोशू मूसा के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी था। निर्गमन 17 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि उसने बिना किसी प्रश्न या तर्क के मूसा की आज्ञा मानी। मूसा ने उसे अमालेकियों से युद्ध करने के लिए कहा था, जबकि मिस्र देश में यहोशू का काम ईंटें बनाना था। फिर भी उसने आज्ञा मानकर युद्ध किया और परमेश्वर ने उसे विजय प्रदान की। निर्गमन 24 पद संख्या 13 में लिखा है कि मूसा उठे और उसके साथ यहोशू भी उठा। जहाँ जहाँ मूसा जाते थे वहाँ वहाँ यहोशू भी जाता था, और जब तक मूसा उसे कोई आदेश नहीं देते थे तब तक वह अपनी जगह से नहीं हटता था। निर्गमन 33 पद संख्या 11 के अनुसार मूसा पहले ही उस पर हाथ रखकर उसे नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप चुके थे। मूसा के मृत्यु के बाद भी यहोशू तुरंत नेतृत्व संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसने स्वयं को ऊंचा नहीं किया। वह धैर्यपूर्वक परमेश्वर की आवाज की प्रतीक्षा करता रहा, जब तक कि परमेश्वर ने उससे नहीं कहा, अब उठ इस यर्दन को पार कर। यहोशू 1 अध्याय पद संख्या 2 के अनुसार जब यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तब इजरायली यर्दन नदी को पार कर गए और परमेश्वर ने यहोशू का मान सबके सामने बढ़ा दिया। इन्हीं सिद्धांतों को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। वे अपने सांसारिक माता पिता के अधीन रहे। लूका 2 अध्याय पद संख्या 51 के अनुसार वे उनके आज्ञाकारी थे और परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथ के नीचे नम्र बने रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी महिमा नहीं चाही, बल्कि पिता की महिमा की। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पद संख्या 8 और 9 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। यदि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते तो क्या परमेश्वर पिता उन्हें क्रूस का कार्य सौंपते? बच्चों को अपने माता पिता के अधीन रहना सीखना चाहिए और युवाओं को अपने बड़ों के अधीन रहना सीखना चाहिए। तभी वे परमेश्वर की इच्छा को पहचानेंगे और अपने जीवन में उसे पूरा करेंगे। ऐसे लोगों का परमेश्वर स्वयं मान बढ़ाता है और उन्हें ऊंचा उठाता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम उन मानवीय अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी बने रहें जिन्हें आपने हमारे ऊपर रखा है। हमें अपनी इच्छा के अनुसार नम्रता और आज्ञाकारिता में आपके साथ चलना सिखाइए, ताकि हम उस स्थान तक पहुँचे जिसे आपने हमारे लिए ठहराया है, जो हमारी आशीष और हमारी उन्नति का स्थान है। यह प्रार्थना हम अपने प्रिय प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।